हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 3 फ्रॉम चैप्टर सर्कल ऑफ मैथ्स 2 फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन फिगर सर्कल विद सेंटर एम टचेज द सर्कल विद सेंटर एन एट पॉइंट टी। तो देखिए, यह है सर्कल विद सेंटर एम और ये सर्कल टच कर रहा है एक दूसरे सर्कल को जिसका सेंटर है एन, और किस पॉइंट में टच कर रहा है? एट पॉइंट टी। मतलब दोनों का जो टचिंग पॉइंट है वो है पॉइंट टी। उसके बाद आपको दिया है रेडियस आर एम टचेज द स्मॉलर सर्कल एट एस। तो देखिए, रेडियस आर एम ऑफ बिगर सर्कल ये टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट एस। देन रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 9 एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो बिगर सर्कल की रेडियस आपको दी है 9 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल की 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको देखिए इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है। हेंस फाइंड द रेशियो एम एस इज टू एस आर। तो देखिए, यह है एम एस इज टू एस आर। तो आपको एम एस और एस आर का इसका भी रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इनकी लेंथ, उसके बाद हम फाइंड करेंगे रेशियो एम एस और एस आर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी से। कहाँ पे एम टी? देखिए, एम टी कुछ इस तरह आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एम टी देखिए, इस बड़े वाले सर्कल की क्या रहेंगी? रेडियस विच इज़ गिवन 9 सेंटीमीटर। तो एम टी भी हो जाएंगी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आपको फाइंड करना है एम एन। तो देखिए, ये रहेगा एम एन, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल एन एस एम, एंगल एन एस एम। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। हम ड्रॉ करेंगे सेगमेंट एम टी और उसके बाद सेगमेंट एन एस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया है सेगमेंट एम टी और सेगमेंट एन एस। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। हमें फाइंड करना है एम टी। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट? एन एस एंड सेगमेंट एम टी। और एम टी को आपने इस तरह ड्रॉ किया है सच दैट जो एन है वो इन बिटवीन है एम एंड टी, सच दैट एन इज इन बिटवीन एम एंड टी। तो देखिए आपने सेगमेंट ड्रॉ किया एन एस और एम टी, और यहाँ पे जो एन पॉइंट है वो आएगा एम और टी के बीच में। अब हम लिखेंगे इन अ सर्कल विद सेंटर एम, विद सेंटर एम। क्या दिया आपको? रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस डेफिनेटली रहेंगी 9 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर इसका मतलब ये होगा कि जो एम आर है ये इक्वल रहेगा किसे? एम टी को। और ये दोनों रहेंगे 9 सेंटीमीटर के। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पे लिखेंगे आप रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका रीज़न रहेगा। इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। आपको कौन चाहिए था? एम टी चाहिए था। तो देखिए एम टी आपको यहाँ पे मिल चुका है। एम टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हम लिखेंगे एम टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको फाइंड करना है किसे? सेगमेंट एम एन को। तो देखिए यह है सेगमेंट एम एन। अब एम एन कैसे निकालेंगे आप? तो एम टी में से आप टी एन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या आपको टी एन पता है? हाँ पता है। देखिए इनडायरेक्टली आपको पता है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, स्मॉलर सर्कल की रेडियस देख लेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ इन अ सर्कल विद सेंटर एन, क्या रहेगा यहाँ पे? रेडियस इज हाउ मच? रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर इसका जो रेडियस रहेंगे, कौन से रेडियस है इसके? देखिए एक रेडियस है यहाँ पे टी एन, या फिर आप बोल सकते हैं एन टी और एन एस। तो देयरफॉर यहाँ पे टी एन या फिर आप लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन एस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो देखिए ये आपको मिल चुका है। इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 2। आपको देखिए फाइंड करना है एम एन को। एम एन तो ये कैसे आएगा? ये आएगा एम टी माइनस टी एन या फिर एन टी। तो आप लिखेंगे नाउ आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एम एन, तो उसे हम फाइंड करेंगे। उसके लिए लिखेंगे आप एम एन इज इक्वल टू, ये आएगा एम टी माइनस टी एन। और इसका रीज़न है बिकॉज एन इज़ इन बिटवीन एम एंड टी, मतलब तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है। अब देखिए एम टी आपको मिल चुका है 9, देन रेडियस टी एन आपके पास है 2.5। सो 9 माइनस 2.5 ये आ जाएगा 6.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको मिल चुका है एम एन विच इज़ 6.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसे आप देंगे बॉक्स में, इसे आप नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रेंड देखिए उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल एन एस एम। तो देखिए एंगल एन एस एम, तो देखिए ये एन एस एम। अब फ्रेंड्स ये कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ फॉर अ स्मॉलर सर्कल, फॉर अ सर्कल विथ सेंटर एन, फॉर अ सर्कल विथ सेंटर एन, विथ सेंटर, कौन सा सेंटर है, एन। आपको पता है एन एस इज अ रेडियस, या एस एन भी लिख सकते हैं आप, एन एस इज अ रेडियस, एन एस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रेडियस। एंड देखिए जो एम आर है ये छोटे सर्कल की क्या रहेंगी, टेंजेंट एट पॉइंट एस। देखिए एम आर ये स्मॉलर सर्कल की रहेंगी टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एस। तो हम लिखेंगे एंड क्या, सेगमेंट एम आर, एंड सेगमेंट एम आर इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट। सो देयरफॉर आपको पता है क्या होगा, देयरफॉर एंगल कौन सा, एन एस एम, ये रहेगा 90 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा, टेंजेंट थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आपको पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए फाइनली आपको ये भी मिल चुका है, एन एस एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीनों आंसर आपको मिल चुके हैं। तो अब आपको फाइंड करना है रेशियो, कौन सा रेशियो फाइंड करना है, एम एस और एस आर। तो देखिए ये है एम एस और ये देखिए एस आर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम एस फाइंड करना पड़ेगा। एम एस मिल गई तो आपको क्या मिल जाएंगी, एस आर। तो हम एम एस कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एन एस एम। देखिए ये है राइट एंगल, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एन एस एम। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल एन एस एम, हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल एन एस एम। देखिए यही एंगल 90 डिग्री का है, एंगल एन एस एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसे नंबर दे सकते हैं इक्वेशन 4 और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। सो देयरफॉर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो कौन है, देखिए इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, ये है राइट एंगल, ये ट्राइंगल है, इस राइट एंगल के अपोजिट देखिए यह है साइड, तो ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस एम एन। तो आप लिखेंगे एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। तो ये आएगा एम एन स्क्वायर, ये आएगा एम एन स्क्वायर प्लस ये आएगा एम एस स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे एम एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको एम एन पता है क्या, हाँ पता है, देखिए 6.5। तो देखिए ये हो गया 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस आपको पता नहीं है, बट आपको एन एस पता है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है एन एस, देखिए ये है 2.5, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 2.5, देन इसका क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 2। सो फ्रॉम 3 एंड 2, 3 से देखिए 6.5 आया, 2 से आया 2.5। अब देखिए 6.5 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 42.25। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 42.25 इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर मतलब 2.5 का, ये होगा 6.25। अब आपको फाइंड करना है एम एस स्क्वायर। तो एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 42.25 माइनस 6.25, कितना आएगा ये आएगा 36। तो देयरफॉर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो एम एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब आपको देखिए एम एस मिल चुका है और एम टी तो आपको पता है, एम आर भी आपको पता है। देखिए यहाँ पे आपको एम एस मिल चुका है कितना 6, एम आर कितना है, बड़े सर्कल की रेडियस 9, तो आर एस कितना रहेगा 3। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एस आर या आर एस। तो हम देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं, हम लिखेंगे नाउ आपको फाइंड करना है कौन सा, एस आर। तो एस आर मतलब क्या, ये होगा एम आर माइनस एम एस, और इसका रीज़न आप लिखेंगे यहाँ पे एस इज इन बिटवीन कौन, एम एंड आर। देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में, देखिए यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं किसे, एस आर को। तो एस आर मतलब ये होगा एम आर माइनस एम एस, और यहाँ पे रीज़न है एस इज इन बिटवीन एम एंड आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो एम आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, तो ये आएगा 9 माइनस एम एस आपने जस्ट फाइंड किया 6, तो ये आ जाएगा 3। सो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू आपको मिल चुका है यहाँ पे 3, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए आपको फाइंड करना था रेशियो कौन सा, हैंड्स फाइंड द रेशियो एम एस इज टू एस आर। तो अब देखिए एम एस इज टू एस आर रेशियो कैसे निकालेंगे, नाउ अब हम फाइंड करेंगे एम एस इज टू एस आर, ये रेशियो एम एस डिवाइडेड बाय एस आर।
तो एम एस देखिए आपका है कितना 6, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। एस आर कितना है 3, तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशो कितना आएगा 2/1। सो देयरफॉर एम एस इज टू एस आर, ये रेशो आपको मिला 2:1। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपको यूज़ करना था कुछ थ्योरम और साथ में पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।